आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट का पार्ट 5। ये वैसे तो पार्ट 5 आखिरी सेशन अल्फ़ाबेट का होगा, लेकिन नहीं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ऑब्वियस है, इसके बाद कोई ना कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे। याद रखेंगे हम लोग करने क्या जा रहे हैं। जैसे ही पहला चैप्टर हमारा फिनिश होता है, कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे हम लोग, है ना। आगे पांचवा पांचवा पार्ट आ गया हमारा। फिर मान लीजिए कोई दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो दूसरे चैप्टर के समाप्ति अवस्था के बाद दोनों चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस को लेकर आके एक सीरीज बनेगी। फिर जब तीसरा पढ़ेंगे तो तीनों की कंबाइंड, चौथा पढ़ेंगे तो सोचिए कितना शानदार अभ्यास होने जा रहा है। मतलब ये तो दावा किया जा सकता है भाई, रीजनिंग की क्लास के लिए आप सिर्फ वीडियो देखें और हमारे ही प्रश्न को देखते रहें, बनाते रहें। तय मानिए बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब आप बिल्कुल देंगे, बशर्ते आप रेगुलर रहें तब, है ना। कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस करने के पीछे बहुत सारी बातें छिपी होती है। वो कौन सी बात छिपी है? आप करें। एक बात करना और था, आप कर नहीं रहे। आप जैसे ही किसी चैप्टर को फिनिश करते हैं, आप इंटरनेट की दुनिया पर जाएं, बाहरी किताबों की दुनिया में जाएं, वहां से उस रिलेटेड चैप्टर से ढेर सारे प्रश्न देखें। उनमें से अधिकांश प्रश्नों के बनने की संभावना बढ़ी या नहीं बढ़ी, यह स्वमूल्यांकन कर लें। पता चला कुछ प्रश्न नहीं बने या कुछ प्रश्न गलती हो गई, तुरंत कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को भेज दिए। उसकी एक सीरीज तैयार हो जाए, उसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब बताइए दुनिया में वह कौन सा प्रश्न है जो एसएससी पूछेगा। हमने मेहनत किया, आपने भी मेहनत किया, दोनों के संयुक्त संयुक्त मेहनत के बाद कोई भी प्रश्न बच नहीं रह जाता है। तो क्यों ना ऐसा करें, कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। हम तैयार हैं कमेंट बॉक्स को देखने के लिए, उसमें आने वाले प्रश्नों को और उस प्रश्न की एक सीरीज बनाकर एक अलग से वीडियो जारी करने के लिए। आइए पार्ट 5 में पुनः आपका स्वागत है। आप देखें बारी बारी से सभी प्रश्न को बनता हुआ। पहला प्रश्न छात्रों, जो एक अल्फ़ाबेट की सीरीज है, इसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत होती नहीं है। करना क्या है, एक लंबी सी सीरीज चली। अच्छा, सीरीज में ना हमेशा वीक पोर्शन को पकड़ा जाता है, कमजोर पक्ष को। ऐसे सीरीज कॉम्पिटिशन एक चैप्टर एक अलग से पढ़ेंगे हम लोग, जिसको आप बहुत कठिन चैप्टर मानते हैं। आइए ना, फिर आने दीजिए उसकी भी बारी। आप सीरीज को, जिस प्रश्न को आप कठिन करते हैं, उसका भी एक आसान सा तरीका आपको बताया जाएगा। ये कोई झूठ बात नहीं है। आने दीजिए उस चैप्टर को, मजा आएगा उसे भी देख करके। यहाँ कहना है इसके ठीक बाद क्या आएगा, इसके ठीक बाद, इसके बाद पकड़ने की कोशिश कीजिए। बड़ा बड़े महीन से पकड़ेंगे, बड़ी तीक्ष्ण, बड़ी सूक्ष्म। ए, ए बी, ए बी सी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब हमारे सभी छात्रों ने पकड़ लिया होगा। ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी के बाद सी, फिर डी ई एफ जी तक ये जाता। ये तो जानबूझकर जी दिया है कि लड़के को आदत हो गई ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी करने के लिए, इसलिए जी ऑप्शन में दिया है। आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। बस यही चालाकी करनी थी इसमें कि हमारा आंसर सी आना चाहिए था, जी नहीं। अगला प्रश्न, बार बार कहा जा रहा है ना, इससे पहले वाले भी आप वीडियो क्लास में देखे होंगे कि ऐसे प्रश्नों की बहुतायत होती है बिहार एसएससी में। ग्रेजुएट लेवल में तो खूब देखा गया, तो इंटर लेवल वाले में भी बहुत संभावना। क्या कहा इसने? एलिवेशन में अक्षरों के जोड़े निकालने हैं आपको। इन शर्तें होंगी, सभी अक्षरों का जोड़ा नहीं, कुछ खास। कैसे अक्षरों का? उतने ही अक्षर होने चाहिए बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। याद करेंगे पुनरावृत्ति। प्रॉब्लम हो रही है, जाइए वीडियो देखिए, पुराने वाली वीडियो को देखेंगे, इसका तरीका दिया हुआ है ना। टाइप नंबर 5 है ये, पार्ट 2 में आएगा। अल्फाबेट पार्ट 2 के टाइप 5 को देखेंगे, इसकी पूरी व्याख्या देगी। हल्का रैपिडली व्याख्या बता दें, दोनों छोरों का प्रयोग करें, प्रत्येक लेटर का प्रयोग करें और प्रत्येक लेटर की पोजीशन पर पढ़ें। और पढ़ने का क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, ए बी सी डी ई एफ, इसी को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। शुरू करते हैं, ई से प्रारंभ कर। पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, देन राइट टू लेफ्ट जाना है। हाँ, अगर प्रश्न ने बैरिकेड कर दिया, प्रश्न ने जानबूझकर यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया भाई आपके प्रश्न में एक छोर का प्रयोग करें, तो ये प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। एक छोर का प्रयोग भाई, दोनों छोरों का प्रयोग होता है। इसने कहा एक करें, किसका? लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट? छात्रों, रोमन लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, रोमन लिपि लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इसलिए जब एक ही छोर का प्रयोग करने प्रश्न ने, मान लीजिए कि प्रेशर डाल दे, नहीं एक ही छोर का प्रयोग करें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट करेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे। अगर केवल एक छोर का प्रयोग करने कहा गया है तो आप केवल लेफ्ट टू राइट करेंगे, है ना। आ जाइए, काम क्या करना है? पढ़ना है प्रत्येक लेटर की पोजीशन पर। ई एफ,
जी एच, हम जहां जिस लेटर की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो लेटर वहीं पर अगर मिल गया तो वो एक पेयर का निर्माण कर देता है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम हो गई बोहनी, हो गया पहला। अच्छा मजेदार बात है, 3 से अधिक ऑप्शन है, यानी 4 अगर आ गया तो फिर उसके आगे की जांच करने की आवश्यकता नहीं, वही आंसर देकर निकल लेने की बारी। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, ई एफ जी एच आई बन गया ना दूसरा, ई एफ जी एच। यहाँ प्रोनाउंसिएशन होती है आई की, और आई करेक्टर वहीं मिलता है, यानी उसने एक पेयर का निर्माण कर दिया। आई जे के तक पढ़ना है, हर एक लेटर का यूज करना है। बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, ए बी सी डी ई नहीं मिला, टी यू भी डब्ल्यू नहीं, आई जे के नहीं, ओ एन नहीं। अब आइए राइट टू लेफ्ट, थोड़ा हम रैपिडली पढ़ रहे थे, आप भी रैपिडली पढ़ने की आदत डालेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इसमें 30 सेकेंड 40 सेकेंड 45 सेकेंड देंगे, गलतियों की चांसेस बढ़ती हैं इसमें, इसलिए थोड़ी सावधानी से। आइए राइट टू लेफ्ट एन ओ, तीसरा पेयर मिल गया, लेकिन पढ़ना तो पूरा है। पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला, बारी किसकी आई, ओ की। ओ भी डब्ल्यू ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिला, आई जे के एल एम एन ओ नहीं मिला, टी यू भी मिल गया ना। टी के बाद प्रोनाउंसिएशन यू की नहीं मिला, लेकिन भी की जब प्रोनाउंसिएशन हुई तो वो मिल गया, चौथा जोड़ा, यानी मोर देन 3। और ये चूंकि हो ही गया तो पांचवी जांच क्यों करें, हम आगे बढ़ते हैं। छात्रों अगला प्रश्न, एक नई सी श्रृंखला दी है, ये अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट तो है नहीं, ठीक है, लेफ्ट राइट में क्रिया प्लस की, राइट लेफ्ट में क्रिया प्लस की, लेफ्ट लेफ्ट में माइनस की, राइट राइट में माइनस की, वो सारी प्रक्रियाएं होती रहेंगी, लेकिन यहाँ वो अल्फाबेट है नहीं। इसने क्या कहा, देखकर जवाब देना है। लेफ्ट से 10वां के राइट में 4, दोनों अनलाइक, क्रिया प्लस की, जवाब लेफ्ट से 14, गिन कर जवाब देना है, सीधा सीधा लेफ्ट से 14 जवाब दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपका जवाब पी आ गया। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए मिला जवाब। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में, देखिए हॉर्टिकल्चर के पांचवा आई निकाल बाहर कीजिए इसको, 9 6 7 8 9 टी, 11 12 आर ई सी, ये चारों लेटर का इस्तेमाल कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अगर केवल एक ही अर्थपूर्ण शब्द बना तो कौन सा अक्षर उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा। मान लीजिए इन चारों का इस्तेमाल कर एक एक बार आपसे एक ही वर्ड बनता है, तो उसका लास्ट करेक्टर आंसर दे देना है। और एक भी शब्द ना बने तो एन, और एक से अधिक बने तो एम। आप देख रहे होंगे 2 तो बन ही रहा है, टायर एंड टीयर, और 2 एक से ज्यादा बन गया तो आंसर क्या देना चाहिए था हम लोगों को, एम, और यहाँ पर जवाब देंगे एम। ऐसे प्रश्न को बनाने की सलाह दी गई थी, बिल्कुल बनाएंगे, है ना। अगला प्रश्न वही श्रृंखला है, फिर से उसी श्रृंखला में काउंट करके जवाब देना है, लेकिन इसने क्या कहा, राइट हैंड से 9वां, राइट हैंड से 9वां के लेफ्ट तीसरा। आप बोलिए राइट लेफ्ट कैसा मामला है, अनलाइक मामला है, क्रिया प्लस की करेंगे, जोड़ दीजिए 12, राइट से 12, गिन दीजिए भाई, राइट से शुरू तो आंसर भी राइट से, राइट से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जवाब आपका पी, ऑप्शन नंबर डी। क्या इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं भाई, या मान लीजिए ना ऐसे भी, राइट से 9वां, राइट से 9वां गिन के फिर उसके लेफ्ट में तीसरा चल जाते, इसको भी करने की जरूरत नहीं होती अगर आप चाहते तो, है कि नहीं। कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है, इसको बिल्कुल आराम से बना सकते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से वही श्रृंखला वाला, उसमें भी कुछ करना है। क्या कह रहा है भाई, उसने कहा 7 और ए के ठीक बीच में, इसको तो देहाती मेथड से बना देंगे, किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना। 7 और ए के ठीक बीच, 7 कहाँ मिला, यहाँ मिला, ए कहाँ मिला, यहाँ, बीच में निकालना। देखिएगा एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बीच में कौन मिला, 4, आ गया जवाब आपका 4। वहां भी तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो 7 को दाब दिए, ढक दिए, ए को, दोनों को एक ही ओर ले जाएंगे, है ना, ऐसे करके, एक करेक्टर एक करेक्टर एक करेक्टर एक करेक्टर एक करेक्टर, बीच में एक मिलेगा। पेयर भी मिल सकता है, कभी कभी पेयर ऑफ लेटर मिलेगा, और क्या, तो आंसर में भी हम लोग पेयर ऑफ लेटर देखेंगे। ये तो आसान था ना।
अगला प्रश्न, BLEI से कितने कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे? कितने अर्थपूर्ण शब्द? मोर देन 3 है ना, तो उसको आराम से देखिए। इविल, एविल बनेगा ना? एक इसके एक करेक्टर का एक एक बार प्रयोग करना है, तो 4 वर्ड का बनाना है। बनाइए। लाइव भी बन जाएगा, लाइव बन गया आपका। वाइल भी बन जाएगा, 3 बन गया। कहीं 4 बनेगा तब ना मोर देन दीजिएगा। एक और बनेगा आपका, देखिए VEIL, ये नहीं बना था ना, बना 4। मोर देन 3 5 बनेगा, 6 बनेगा, 4 तो बन रहा है ना भाई। मोर देन 3 आ गया हमारा, अब हम क्यों जांचें कि 5वां बनेगा या नहीं बनेगा, 6वां बनेगा या नहीं बनेगा। मेरा काम हो गया। अब फिर से एक ऐसे सीरीज जो आपको कहे थे, इसके कमजोर पक्ष को पकड़ने की कोशिश करेंगे और सीधा खींच देंगे। कैसे? सब लोग देखिएगा, इसके कमजोर को पकड़ते हैं। ABCD, आप कहेंगे ये तो भाई बीच में आप छोड़ क्यों दिए भाई? यहाँ जेड से 1 कम वाई से 1 कम एक्स, 1 कम डब्ल्यू, 1 कम बी, देखे कुछ उसकी जरूरत पड़ती तो उसका काम करते। हमारा यहाँ AB ABC ABCD ABCD E ABCD EF था, इसलिए वो कर रहे थे। सीरीज के कमजोर पक्ष को पकड़ने के लिए इसके बहुत सारे प्रश्नों को बनाने की जरूरत होती है। आने दीजिए वह चैप्टर, फिर मजा उसका भी लेंगे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को खूब बनाते हैं आप भाई, खूब बनाते हैं। कंप्यूटर में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच? तेजी से पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़ना है। करना क्या है? दोनों छोरों का प्रयोग करना है, दोनों छोरों का प्रयोग करना है। दूसरी बात याद कीजिए, प्रत्येक कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात, पढ़ना है। पढ़ने का क्रम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए से जेड जैसे पढ़ते हैं हम लोग, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो आ जाइए फिर। मजे की बात है, मोर देन 3 दिया है, 4 अगर आंसर आ गया हमारा तो आगे की जांच बंद कर देंगे। हम सी से पढ़ेंगे, एक बार C2R और एक बार R2C। यही प्रोसेस थी ना सबसे पहली प्रोसेस पढ़ने का, तो थर्ड प्रोसेस है CD। हम पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मेरी उंगली जहां पढ़ रही है वहां वो करेक्टर अगर मिल गया तो वो एक पेयर का निर्माण कर देगा। CDEFGHIJ, आपने देखा जहां जहां उंगली पड़ रही थी, जिस करेक्टर की प्रोनाउंसिएशन हो रही थी वही करेक्टर नहीं मिल रहा था, मतलब सी ने एक भी पेयर का निर्माण नहीं किया। अगली बारी ओ की आती है, OPQRSTU नहीं बनता, MNOPQR बन गया, हो गई बोहनी यहां पर आपकी। बारी पी की आती है, PQRST नहीं, UVWX नहीं, TUV नहीं, EF नहीं भाई, लेफ्ट टू राइट मात्र सिंगल पेयर मिलता है। बारी आती है R2C की, राइट टू लेफ्ट की, ST मिला ना। देखिए यही गलती होती है बार बार। हुआ क्या? RST पढ़े भाई, R ने तो T के साथ बना दिया, बात खत्म। अब R की जांच बंद कर देते हैं हम लोग, गलती यहीं पर होती है। RST प्रत्येक लेटर का यूज करना था, अभी तो R का T तक ही काम हुआ, तो RSTU भी तो मिला, RSTUVWXY तक पढ़ना था, 3 पेयर मिल चुका है। अब बारी EFGHIJ के नहीं मिला, TU भाई 4 मिल गया। क्या अब जांच जरूरी है? जब हमारे पास ऑप्शन मोर देन 3 है तो क्यों जांच? तो मोर देन 3 देंगे, क्यों 5वें की जांच कर रहे हैं? हाँ, यहाँ रहता 3 4 5 6 7 ऐसा ऑप्शन होता तो जांच करना होता है। देखिए थोड़ा सा याद आ गया आपको, हमको याद आ गया एक चीज, मीनिंगफुल में नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे ये निकालना। अभी तक आपका कोई कमेंट बॉक्स नहीं है, जितने छात्र इसे देखते हैं सभी लोग कोशिश करें। बता दे रहे मीनिंगफुल MEANINGFUL में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया जवाब प्रोत्साहन का दायरा फिक्स करता है। आप कितने प्रोत्साहित करते हैं? हमारी विद्वता रखी की रखी रह जाएगी अगर आप अच्छी कोशिश नहीं किए तो। किस काम की मेरी विद्वता, किस काम का मेरा मेहनत, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको सफलता का मूल मंत्र है। कमेंट बॉक्स का खूब इस्तेमाल कीजिए, खूब मतलब जैसा तैसा नहीं, मतलब क्वेश्चन दर क्वेश्चन दीजिए। और सर ने जो कहा है, हमको लगता है मैथ्स के भी सर कहते होंगे, जीएस के भी सर हो सकता है कुछ आपसे शोधक प्रवृत्ति के रूप में कुछ शोध करवाना चाह रहे हो, चलो भाई ढूंढ कर लाओ
इसका आंसर क्या होगा? तो वो करे ना आप भाई। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोर देन 3 था इसलिए 4 की जांच ना कर सीधा सीधा 3 के बाद हम लोग बाहर आ गए। छात्रों इस प्रश्न को बनाना है। पहला का मतलब एच, छठा 4 5 6 आई, आठवां और नमा जी और एस से प्रत्येक कैरेक्टर का एक एक बार प्रयोग करना है। एक एक बार प्रयोग कर आपको एक सार्थक शब्द बनाना है। अगर एक ही शब्द बना तो उस शब्द का तीसरा अक्षर उत्तर होगा। एक से अधिक बनेगा तो एक्स उत्तर दे दीजिएगा, कोई भी शब्द न बने तो वाई उत्तर दे दीजिएगा। यही प्रश्न कह रहा है। इससे मात्र एक बनेगा, एस आई जी एस, साई। तीसरा कैरेक्टर कौन? जी। आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाई ये तो आपको बनाना चाहिए, ये वही प्रश्न है। वही प्रश्न है, शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर जिनके बीच। लीजिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। सी आर ई ए टी आई ओ एन, क्या करना है? सी टू एन एक बार, दूसरी बार एन टू सी जांच करनी है, पढ़ना है प्रत्येक कैरेक्टर का इस्तेमाल करके। और जहां पर आप उंगली रखेंगे, जिस उंगली पर जिस लेटर की प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे और वही लेटर वहां पर मिल जाता है, इसका मतलब होता है उसने एक पेयर का निर्माण कर दिया। लेकिन वहीं खत्म नहीं कर देंगे। अगर उसके आगे कुछ और भी कैरेक्टर मिल रहे हैं, कुछ और लेटर्स, कुछ और वर्ण, कुछ और अक्षर मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर प्रत्येक अक्षरों को उस अक्षर से कंपेयर करेंगे। जो गलती इससे पहले हो रही थी ना, उससे बचेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सी डी ई मिल गया, यहीं रुकेंगे नहीं। एफ जी एच आई जे, ठीक है मिला नहीं, मिलता तो बनता, लेकिन हमको पूरा काम करना है। हम लोगों को सी टू एन प्रत्येक कैरेक्टर का इस्तेमाल कर देना है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, ए बी सी डी ई भी नहीं मिला, टी यू वी डब्ल्यू नहीं, आई जे के नहीं, ओ एन नहीं मिला। लेफ्ट टू राइट मात्र सिंगल पेयर, एक ही पेयर मिला। आते हैं ना फिर राइट टू लेफ्ट, एन ओ मिला ना। एन के बाद किसकी प्रोनाउंसिएशन? ओ की। ओ अपनी जगह पर मिलता है, यानी एन ओ पेयर बनाता है। पी क्यू आर एस टी यू पढ़ना तो है ही, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं मिला, आई जे के एल एम एन नहीं मिला, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, ए बी सी डी नहीं मिला, ई एफ जी आर एस नहीं मिला। मात्र 2 पेयर मिला। नहीं, क्या करना है? दोनों एंड से पढ़ना है, प्रत्येक लेटर का प्रयोग करना है, एक भी लेटर छूटे नहीं। इस बात को बार बार इंफेसाइज कर रहे हैं कि एक भी लेटर आप छोड़ेंगे नहीं, इस बात का ख्याल रखेंगे, एक भी लेटर छूटना नहीं चाहिए। होता वही है। तो आंसर की जब आती है तब समझ में आता है कि भाई मेरे से तो गलती हो गई। अब इस प्रश्न के नेचर को देखेंगे तो मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न ने क्या लिखा, लिखने तो दीजिए पहले। बी ई ए सी ओ एन। तो जब ऐसे प्रश्न को बना रहे हो, तो जब इस करेक्टर इस वर्ड को उतार रहे हो तो उतारने में ध्यान रखेंगे कोई कोई एक लेटर छूट ना जाए, लड़ा जाएगा। ठीक से उतारेंगे, ठीक से रफ वर्क करेंगे। वो प्रोनाउंसिएशन नहीं करने की बीकॉन लिखा है कि क्या लिखा, जो भी लिखा है भाई प्रत्येक करेक्टर को बारी बारी से लिखो। एक बार मिलाते हैं, यहाँ करेक्टर की संख्या 6, यहाँ भी 6, बिल्कुल सही है। में ऐसे कितने अक्षर हैं, हाउ मेनी लेटर्स हियर? इनमें से प्रत्येक शब्द में आरंभ से उतनी ही दूर पर है जितना कि उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने के बाद। याद कीजिए, सिनॉप्सिस देखेंगे तो मेरी एक बात आई थी, इसके 2 प्रकार की भाषा होती है इसकी। एक तो कहा कि भाई यह एक वर्ड है, इसके सभी कैरेक्टर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाओ, फिर बताओ कितने ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहा। या तीसरी बात, प्रारंभ से उसकी वही दूरी थी जो है। वही है ना बात। तो बीकॉन के सभी कैरेक्टर को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे पहले ए, देन बी, देन सी। कौन कौन सज गया? ए सज गया, बी सज गया, सी सज गया, ई सजेगा। इसके बाद ओ और एन में एन पहले, देन ओ पहले। अब दोनों सामने सामने देखिए तो एक भी कैरेक्टर नहीं है। प्रारंभ से बी की दूरी 1 नंबर पर, यहाँ पर 2 नंबर पर कुछ और है। ये सामने सामने मिला लेंगे, सामने सामने मिल जाएगा, तो इसका मतलब उसने अपना स्थान नहीं बदला, अर्थात प्रारंभ से उसकी वही दूरी रह गई जो पहले से थी। तो आपका जवाब नन, कोई नहीं। अच्छा, नन और नन ऑफ दीज में बहुत अंतर है ना। नन मतलब कोई नहीं, मतलब आंसर ही नहीं है। नन ऑफ दीज का मतलब
दिए गए विकल्पों में से कोई भी जवाब नहीं होगा। नन और नन ऑफ दिस में अंतर है, ध्यान देंगे इस बात का। अगला प्रश्न, SEAL, ध्यान दीजिए कि प्रत्येक व्यंजन को, 1 मिनट, SEAL लिखने में क्या क्या सावधानी बरतते हैं। SEL लिखते हैं, देखते हैं यहाँ 4 करेक्टर, हमने भी 4 करेक्टर लिखा ही नहीं। S है, E है, A है, L है। इसमें हंसी छूट रही होगी, सर इतना आसान सा बात क्यों बता रहे हैं आप। भाई इसी आसानी में तो गलती होती है। लड़के ने ऊपर प्रोनाउंसिएशन कर लिया, सील लिखा हुआ है, सील की स्पेलिंग SEEL, SAEL, SEAL, पता नहीं वो क्या नीचे लिख दे। तो हम ऐसा क्यों करें, ऐसा जोखिम क्यों लें, नौकरी का सवाल है भाई। S है, E है, A है, L है, अब निश्चिंत हो गए, अब तो गलती होगी नहीं। अब प्रश्न को पढ़ते हैं। व्यंजन को वर्णमाला के अगले अक्षर से, व्यंजन S और L को आगे से बदलेंगे तो M से, इसको बदलेंगे तो T से। फिर क्या कह रहा है, स्वरों को अपरिवर्तित रखें, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। ई को ई ही रहने दें, ए को ए ही रहने दें, हो गया भाई। अब क्या करना है, पूछिए प्रश्न से। एक ही बार प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, कौन कौन। एक तो बना हुआ है, एक बना हुआ है टीम, एक बना हुआ है MEAT, मीट, एक बना हुआ है MATE, एक और बनेगा टेम, है ना। लेकिन पांचवें की तलाश क्यों, आखिर पांचवें की तलाश क्यों, पांचवें की तलाश है क्या। मोर देन 3 का मतलब हो जाता है कि हमारा जवाब कंप्लीट हो जाता है, हम मोर देन 3 जवाब देकर निकलेंगे। क्या सहमति है ना इसमें। आ जाइए फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न थोड़ा सा चौंकाने वाला है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बिहार SSC ना इंटरटेन करे, लेकिन हम तैयार रहेंगे एक स्टेप आगे बढ़कर। तो गई उसकी मर्जी, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लो अल्फाबेट को, तो ऐसे घुमाकर पूछ लेगा। पढ़िए ध्यान से इसको, है ना। इसने कहा निम्नलिखित सूचनाओं को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर उत्तर देना है। उपयुक्त सभी अक्षर का एक संख्यात्मक मान है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक डिजिटल वैल्यू है इसकी। ये डिजिटल मान, ये संख्यात्मक मान 1 को M के स्थान पर, ठीक है, 2 को K के स्थान पर, और आगे भी इसी क्रम को इंगित किया जाए। हैवी रीजनिंग, हैवी कॉमन सेंस, जरा सा मिस किया, जरा सा भाषागत ये किए तो गए। छात्र आप सोचिए भाषागत कितना ये है, अगर भाषा का थोड़ा सा भी आपने समझने की कोशिश में गलती की। एक आपको याद आ रहा होगा, अगर आप देखें होंगे, शीशा हो या दिल टूट जाता है, आपने सुना होगा। यहां अब आप देखेंगे जिसने भी लिखा उसने शब्दों के साथ खेला कितना बेहतर है। शीशा हो या दिल टूट जाता है, आगे की भाषा को समझेंगे, कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है। दोनों जगह शब्दों का समान समावेश है, लेकिन अर्थ का भारी अंतर है। अगर भाषागत आप प्रश्नों को थोड़ा भी इधर उधर, थोड़ा भी रैपिडली लेने की कोशिश किए, नहीं समझने की कोशिश किए, तो गलती हो सकती है। ध्यान देंगे, इसने कहा प्रत्येक सभी अक्षर का अलग अलग संख्यात्मक मान है। ये नहीं कहा कि M से लेकर ये जो I सजा हुआ है, ये एक खास ऑर्डर में सजे हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना। इसने कहा हर एक कैरेक्टर का एक अलग अलग डिजिटल वैल्यू है। इसका मतलब यह हुआ कि जब K की वैल्यू 2 पुट हो चुकी है, तो इस पूरे सीरीज में K जहां भी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ही होगी। ये कह रहा है प्रश्न, बस यही तो समझना था। यानी इस K का कितना होगा, 2, I का कितना हो जाएगा, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये भी 7, वेरी गुड, ये 8, ये 9, ये 10, इसका 11, इसका 12, 12 आया तो नहीं था, नहीं आया तो इसका भी 13, और A का भी 13, ये कितना हो जाएगा, 14। बोलिए इस T का कितना होगा, T तो पहले आ गया 7 होगा, ये 15, ये भी 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, R का आया था कभी क्या, R नहीं आया तो 20, और I आया था 3, तो I का 3। ये बात थी इसमें। ऐसा नहीं कि आने के क्रमानुसार सजाना है, एम 1 नंबर पाया तो 1 नंबर दे दो, K 2 नंबर पाया 2 नंबर दे दो, फिर K आया तो 3 नंबर दो, नहीं।
इसने कहा कि इसमें जितने भी करैक्टर, जितने भी लेटर, जितने भी वर्ण, जितने भी अक्षर, जितने भी एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, इन सबों की अलग अलग डिजिटल वैल्यू है। यानी के की वैल्यू एक बार फिक्स हो गई तो पूरे सीरीज में फिक्स होगी, आने के क्रम से नहीं, नहीं उनके आने के क्रमानुसार उसे नहीं दिया गया है, शर्ते कि उसकी जो वैल्यू एक बार आपने पुट कर दी वो वैल्यू पूरी सीरीज में वही रहने वाला है, ये कहने का मतलब था इसका। और ऐसे भाषागत प्रश्नों की संभावना बिहार एसएससी में तो होने वाली है, इसलिए ऐसे प्रश्नों का समावेश ज्ञान तुमने कर रखा है आपके लिए। आप निश्चिंत होकर प्रश्न बनाते रहें, अगर पीडीएफ मिलता है तो उसको भी बनाते रहें और कोशिश करें बाहरी प्रश्न को भी इंटरटेन करने के लिए। मेरे पास भी ले आए उस प्रश्न को, देखते हैं प्रश्न की क्षमता। आ जाइए, सज गए। अब बताइए कौन सा व्यंजन के मान में ठीक उसके बाद आने वाले स्वर को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ऐसा व्यंजन ढूंढिए, ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढिए जिसके ठीक बाद एक वावेल आए और उन दोनों को जोड़ने से 11 हो जाए। हम दिखाते हैं, बड़ा गौर से दिख रहा है, हमको दिख रहा है, ये देखिए ये कॉन्सोनेंट के बाद आने वाला वावेल 5 और 6 11 हुआ, वो कौन सा व्यंजन है? आपका व्यंजन एन है। नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद ना दिखने लगता है। आप सोच रहे होंगे प्रश्न तो आपका पहले से दिख रहा होगा, आप तो पहले ही देख चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस तो करें, आप भी देखेंगे, एकदम प्रॉम्प्ट वे में देख लेंगे उसको, आदत होनी चाहिए। इस सीरीज पर आधारित एक दूसरा प्रश्न आया, कुलमान, ARM का कुलमान। आइए वापस चलते हैं, देखते हैं ARM क्या था। ए की वैल्यू बताएंगे, ए की वैल्यू 13, आर की वैल्यू 20 और m की वैल्यू 1। जोड़िए सबको, 20 में 13 जोड़ दिए, 33 प्लस 1 34, और ये रहा ARM का सम आपका 34। है ना आसान? ऐसे प्रश्नों से मुलाकात होने की पूरी संभावना रहेगी छात्रों। हो बड़ा नहीं कि आप देख नहीं पाए होंगे, एक बार देख लें आप इसको। इसने कहा था ARM का कुल मान कितना, ए की वैल्यू कितनी थी याद नहीं आ रहा है, फिर से दिखा दें। ए की वैल्यू थी 13, ले लिया हम लोगों ने। और फिर क्या था, आर की वैल्यू किधर गई भाई, आर की वैल्यू 20 और एम की वैल्यू 1। इसको थोड़ा सा इधर रखिए तब पता चलेगा हम लोगों को। आ जाइए फिर, ये तो ARM बन गया हम लोगों का। अब क्या पूछ रहा है इसको देख लेते हैं। इसने क्या पूछा, ध्यान से देखिए, वो तो डिजिटल वैल्यू हम लोग रख ही चुके हैं। किस अक्षर का मान OB के कुल मान के बराबर होगा? OB का मान पता करेंगे क्या? O का वैल्यू और B का, याद रखिएगा वहां से लेकर आना है हम लोगों को। O और B का वैल्यू, O का वैल्यू कितना रखे थे, ये तो खिसक गया। O का वैल्यू, रुकिएगा, O का वैल्यू अब पता चलेगा। O का वैल्यू 9, हो O का वैल्यू 9, और B की वैल्यू ढूंढना है। B फॉर बॉय, बी नहीं है, कुछ देखना पड़ेगा, रुकिए। ओ बी इच लेटर गेट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज। OB नहीं होगा यहाँ, परहैप्स P होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर P करके देख लेते हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा, OP P, B नहीं मिला था हम लोग को। O की वैल्यू 9 और P की वैल्यू 10, 19, दोनों को जोड़े 10 9 19, 19 किसका, 19 S का, S जवाब होगा इसका। आ जाइए, एस इसका जवाब है। यहाँ P कर लेंगे, यहाँ P, OP का देना है ना। आइए, ये क्या है, क्लासिफिकेशन की तरह प्रश्न पूछ दिया। इसी सीरीज के आधार पर ये 4 TTQ, UUT, KKI, XWL, WLS, इनमें से 5 ऑप्शन है ना, इनमें से 4 का जो पोजीशन है वो किसी प्रकार से समान है, और किसी एक का वैसा नहीं है। तो पिक्चर देखकर पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़िए, TTQ, चित्र देखे, ऐसे TTQ लगातार, UUT किधर है, UUT भाई उल्टे दिशा में इधर है, ये इधर है, TTQ इधर, UUT इधर, लगातार। KKI, ये देखिए, KKI ऐसे है, ये दोनों समान हो गया है ना, ऐसे, ये ऐसे। XWL भाई देखिए, ये ऐसे गया है,
WLS, चलिए ये ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये वाला UUT राइट टू लेफ्ट आया है, इसलिए यह इस ग्रुप का निर्माण नहीं करता, इसलिए इसका जवाब KKI नहीं। अगला प्रश्न फिर उसी पर आधारित, उसी सीरीज पर आधारित आ गया, आने दीजिए फिर, जाना पड़ेगा हम लोग को पिछले बार ना। क्या कह रहा है, ए की वैल्यू जो भी होगी वो इसमें से किसकी होगी। पहले तो ए की वैल्यू प्राप्त करें आप। ए की वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू 13 आई थी, 13, ए की वैल्यू 13 आ गई, ए की वैल्यू 13, ए की वैल्यू आई हम लोगों को 13। अब डी क्यू को मिलाने से 13 होता है या नहीं, क्यू ई को मिलाने से 13 होता है या नहीं, एम एच को मिलाने से 13 होता है या नहीं, ऐसा करके इसका जवाब आप दे देंगे, दे लेंगे इसका जवाब। ए की वैल्यू जो उस सीरीज में 13 आई, तो एक डी क्यू को चेक कर देते हैं, डी और क्यू को चेक कर ही लेते हैं हम लोग। डी की वैल्यू 4 और क्यू की वैल्यू 8, डी की 4 ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, डी की 5, ये 8 4 12 हो जाता है। ए की वैल्यू कितनी थी, 13 नहीं होता है भाई, डी क्यू नहीं होता है। चलिए डी क्यू नहीं हुआ, अब बारी आ जाती है चेकिंग कर ले हम लोग, क्यू ई 13 होता है या नहीं, ये चेक करना है। क्यू की वैल्यू ये ऐसे चेक करें, क्यू की वैल्यू 8, क्यू यू और यू की वैल्यू ये भी नहीं होता, क्यू और ई है, क्यू और ई है, चेक कर लेंगे इसको, सबों की वैल्यू देख लेंगे, जिसको जोड़ने से ए के बराबर 13 आ जाता है वही जवाब दे देंगे, हो जाएगा नहीं ये काम। आगे बढ़े तो ऐसे प्रश्न हम लोग बनाए हैं छात्रों, हमको पूरा याद है, ऐसे प्रश्नों को हम लोगों ने बनाया है, तो देख लेते हैं एक बार और। उसने कहा क्यू आर ओ एस ई आई और पी को क्या कहा, को पुनः क्रमबद्ध कर दीजिए। कैसे, पहले व्यंजन को फिर स्वर को, पहले कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट ढेर सारा है भाई, PQRS, ओ सज गया, ये तो सज गया, PQRS सज गया। अब IEO को सजाएंगे तो EIO सज गया ये। अब प्रश्न का जवाब देना है कि R और I के बीच कितने अक्षर, तो R और I के बीच कुल मिलाकर 2 अक्षर है ना। आगे आइए, उसी के आधार पर इसका भी जवाब हम लोगों को देना है, उसी के आधार पर ये भी जवाब आपको देना है। दाहिने से तीसरा कौन सा हो, वो वाला जो आप व्यंजन और स्वर को सजाए, तो दाहिने से तीसरा 1 2 तीसरा, दाहिने तीसरा ई होगा, दाहिने से तीसरा ई, नन ऑफ दीज। आइए इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं, इसने कहा बाएं से तीसरा कौन सा होगा, बाएं से तीसरा, आ जाइए फिर वहां, वही जो आपने पहले क्या क्या व्यंजन को सजाया फिर स्वर वर्ण को सजाया, उसी बेस पर आपको फिर से जवाब देना है। बाएं से तीसरा, आइए ये जवाब आ गया आपके सामने, बाएं से तीसरा, पहला क्यू, दूसरा आर, तीसरा ओ, जवाब ओ तलाशिए, बाएं से तीसरा जवाब आपका ओ आ गया। VLEI से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनेंगे छात्रों, यह है आपका प्रश्न। VLEI से कितने सार्थक शब्द बनेंगे, और इस सेशन का यह आखिरी प्रश्न, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न का मतलब बताइए, आपके खाते में जाता है। VLEI से कितने सार्थक शब्द बनेंगे, इसका जवाब आप देंगे। इस प्रकार छात्रों अल्फाबेटिकल टेस्ट से संभावित लगभग प्रश्नों को हम लोग डील कर रहे थे, लेकिन अभी भी अल्फाबेट के कुछ दुरूह प्रश्नों को, कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना बाकी है। इसके बाद जब हम लोग एनालॉजी को पढ़ रहे होंगे, एनालॉजी में भी कई ढेर सारी प्रकार की अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी हम लोगों को। अल्फाबेट के बाद एनालॉजी, और एनालॉजी जैसे ही समाप्त होगा, एनालॉजी के जब पार्ट वाइज हम क्वेश्चन डील कर लेंगे, तो एक
और से एक अलग से सीरीज आएगी, कम से कम 2 वीडियो की, जिसमें अल्फाबेट और एनालॉजी दोनों के कंबाइंड प्रश्नों को लाया जाएगा, है ना, 25-25 का सेट। उसमें अच्छे अच्छे प्रश्नों की संभावना होगी, संभावित प्रश्नों की संभावना होगी। तो चलिए प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार आप हर एक बार हर एक वीडियो को देखिए, सराहिए, प्रमोट कीजिए, ढेर सारा लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से अपील करेंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं, हम पसंद आ रही है हमारी ज्ञान तो निश्चित तौर पर आपको इन्हें प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए। इसी प्रत्याशा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।